धौलपुर गांव में फेंकू नाम का एक गधा रहता था। वो बहुत ही बेवकूफ़ था, लेकिन उसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। जो भी उसे कोई काम कहता वो उसे किया करता था और उसके काम के बदले लोग उसे खाने को दिया करते थे। एक दिन फेंकू जब नदी किनारे जा रहा था तो उसने देखा कि कोई पानी में डूब रहा है। फेंकू झट नदी में कूद पड़ा और उसने डूबने वाले को बचा लिया। पानी में डूबने से जिसे उसने बचाया था वो कोई आम आदमी नहीं, एक बहुत पहुंचे साधु थे। साधु महाराज ने फेंकू का धन्यवाद किया और उससे कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम गधे हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जा सकते हो, जो चाहे कर सकते हो, जिस भी चीज़ को तुम चाहोगे उसे तुम पा सकते हो। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, अपनी शक्तियों का गलत उपयोग मत करना और प्रकृति से कभी छेड़छाड़ भी मत करना। जी साधु जी महाराज। साधु महाराज के आशीर्वाद से फेंकू में अजीब सी ताकत आ गई। अब वो जहाँ चाहे जा सकता था और जो मर्जी चाहे चीज हासिल कर सकता था। अब वो अपनी मनमर्जी करने लगा। अरे वाह, मजा आ गया। अब तो बिना काम किए ही जो मर्जी मैं खा सकता हूँ। अपनी जादुई ताकतों की वजह से फेंकू को बहुत घमंड आ गया था। अब जो कोई भी उसे काम करने के लिए कहता तो फेंकू वहाँ से हंसता हुआ चला जाता। गांव के सभी लोग उससे नाराज हो गए। एक बार सर्दियों में बादल होने के कारण 3-4 दिन से धूप नहीं निकली। तभी फेंकू ने कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुना, अरे भैया 4 दिन हो गए धूप नहीं निकल रही। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ भैया, ठीक कहते हो। सूरज के महत्व के बारे में सोचकर फेंकू ने मन ही मन सोचा, क्यों ना मैं सूरज पर ही काबू पा लूं, ये सब लोग मेरे पीछे भागेंगे। और अगले दिन फेंकू ने अपनी जादुई ताकतों से अपने ऊपर पंख लगा लिए और चल पड़ा सूरज पर कब्जा करने। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सूरज की गर्मी के आगे भी भला को टिक पाया है क्या। सूरज के नजदीक पहुंचते ही उसके पंख जल गए। उसका गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया और वो औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही उसे बहुत चोट लगी। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए और उस पर हंसने लगे। अरे क्या हुआ फेंकू जी महाराज, उड़ने चले थे, नीचे गिर गए। लेकिन उसकी हालत देखकर लोगों को उस पर तरस आया और वे उसे वहां से उठाकर उसके घर ले गए और उसका इलाज किया, उसे खाने को दिया। कुछ ही दिनों में फेंकू फिर से ठीक हो गया, लेकिन उसकी सारी जादुई शक्तियां जाती रहीं। अब उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो चुका था। ओहो, ये मैंने क्या किया। साधु बाबा की बात मानी होती तो आज ऐसा ना होता। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। उसने फिर से लोगों की मदद करनी शुरू कर दी और लोग भी उसे वैसे ही प्यार करने लगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। गांव में अचानक से लोगों की घर की मुर्गियां गायब होने लगी थीं। हर कोई इस बात से परेशान था कि घर की पालतू मुर्गियां कौन चोरी कर रहा है। अरे बिमला, क्या तुम्हारे यहाँ भी चोरी हुई है? रात से मेरी 3 मुर्गियां गायब हैं। हाँ बहन, तुम्हें बताना भूल गई, कल एक मुर्गी मेरे यहाँ से भी गायब हुई है। ये शामू के पिताजी तो बहुत नाराज हो रहे थे, पर मैं नहीं जानती थी कि यहाँ कोई चोर घूम रहा है जो हर रोज किसी न किसी के घर जाकर मुर्गियाँ चुरा रहा है। बहन, कुछ तो करना होगा। हम लोगों की कमाई का साधन तो यही मुर्गियाँ हैं। ये हमारा पूरा मोहल्ला ही मुर्गियों वाला है। बात तो तुम ठीक कहती हो, मगर ये चोर है कौन, पता कैसे लगाया जाए? गांव में अफवाह फैलती जा रही थी, मगर ऐसा लगातार 1 हफ्ते तक होता रहा। किसी न किसी के घर से 1 या 2 मुर्गियां हर रोज चोरी होने लगी। लेकिन अब लोगों का शक यकीन में बदल चुका था कि जरूर ये किसी चोर का काम है। यही बात वहाँ मोहल्ले में खेल रहे बच्चों ने सुनी। अरे अरे चिंटू, सुना तूने, यहाँ कोई चोर घूम रहा है। क्या कहा? चोर? हाँ, माँ ने भी कहा है, हमारी भी 3 मुर्गियाँ गायब हुई हैं। चल हम उस चोर को पता लगाते हैं, कहाँ छुपा है। हम कैसे पता लगाएंगे? तू चल तो सही। दोनों दोस्त पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं।
हर जगह घूम घूम कर देखते हैं कि आखिर मुर्गियों की आवाज कहीं से आ रही है या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुर्गियाँ वहीं पर थीं जहाँ लोगों का घर था। वापसी के दौरान बच्चों ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो दीवार से बातें कर रहा था। अरे अरे चिंटू देख, ये आदमी दीवार से बातें क्यों कर रहा है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 70, 80, 90, 100। ऐसा कहते ही वहाँ का पत्थर हट जाता है और वो आदमी अपने थैले से मुर्गी निकालकर उन्हें अंदर भेज देता है। अरे देख देख चिंटू, यही वो चोर है। चल हम ये बात चलकर गांव के सभी लोगों को बताते हैं। पर हमारी बात कौन मानेगा? और ये जादू से खुलने वाला पत्थर का दरवाजा मैंने तो कभी नहीं देखा। लेकिन मैंने सुन लिया है, वो बोल रहा है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 70, 80, 90, 100। तू याद रखना। ठीक है। दोनों बच्चे तुरंत जाकर अपनी माँ को ये बात बताते हैं। शीला और मंजू भागते हुए आते हैं और उसी पत्थर के सामने ऐसा ही बोलते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 70, 80, 90, 100। दरवाजा खुल जाता है और बहुत सारी मुर्गियाँ जो चोरी हो चुकी थी सब मिल जाती हैं। अरे बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तो गांव में दावत होगी। ये चोर पकड़ने में तुमने हमारी बहुत मदद की है। चलो चलो जल्दी से मुर्गियाँ लेकर घर वापस चलते हैं, इससे पहले कि चोर आ जाए। और इस तरह मुर्गियाँ अपने अपने घरों में वापस लौट आती हैं। मुर्गी का मिट्टी का अंडा। शरद और शीला दोनों कुम्हार थे। दोनों पति पत्नी बड़े आराम से अपने घर में छोटे छोटे बच्चों के खिलौने मिट्टी के बनाते और उन्हें बाजार में बेच दिया करते थे। उनका गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों के पास 2 मुर्गियाँ थीं। एक का नाम था गोली और दूसरी का नाम था गुनगुन। गोली हर रोज 2-3 अंडे दे दिया करती थी, जिससे उनका गुजारा होता था। वो सुबह शाम अंडे खाते और कभी कभी सब्जी बना लेते। इस तरह से उनका गुजारा चलता। लेकिन जो दूसरी मुर्गी थी जिसका नाम गुनगुन था, वो कभी अंडा नहीं देती थी। इस बात पर एक दिन शीला ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, ये गुनगुन तो किसी काम की मुर्गी नहीं। देखो ना, गोली हर रोज 3-4 अंडे दे देती है। नाश्ता और दोपहर का खाना तो आराम से हो जाता है। बस एक समय की सब्जी बाजार से लानी पड़ती है। और ये गुनगुन के लिए तो हर रोज खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। दाने देने पड़ते हैं, इसे नहलाना धुलाना, ना जाने 100 काम। और देखो ना, एक भी अंडा आज तक न दे पाई है। क्या कहते हो, इसे पकाकर खा लें क्या? क्या कह रही हो तुम? इसे हमने छुटपन से पाला है, इसे हम कैसे मार सकते हैं? बाकी जैसा तुम ठीक समझो। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। गोली गुनगुन को समझाती है, गुनगुन, अगर तुम्हें इन्होंने मार दिया तो मेरा क्या होगा? मैं अकेले यहाँ पर क्या करूँगी? और जिस दिन मैंने अंडे देना बंद कर दिया, ये लोग मुझे भी मार देंगे। हाँ बहन, मैं क्या करूँ? मेरे पास अंडे नहीं है देने के लिए। पर देखो ना, मैंने शीला को मिट्टी के बर्तन बनाते हुए कई बार देखा है। और जानती हो, मैं भी धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन बनाना सीख रही हूँ। क्या कहा? मिट्टी के बर्तन? एक मुर्गी होकर तुम मिट्टी के बर्तन बनाओगी? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। गुनगुन धीरे धीरे एक अंडा बनाने की कोशिश कर रही थी, जो देखने में हूबहू असली अंडे जैसा दिखता था। गोली ने उसे देखकर कहा, अरे वाह, ये तो सच में असली अंडा लगता है, बस रंग का भेद है। इस अंडे को तुम्हें शीला को दिखाना चाहिए। अगर ये अंडा शीला और शरद ने देख लिया तो तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी गुनगुन। हाँ, यही मैं चाहती हूँ। अगले दिन शीला जब मारने के लिए गुनगुन के पास आती है तो देखती है कि गुनगुन ने बहुत सारे मिट्टी के अंडे बना कर रखे हैं। अरे ये क्या? अच्छा सच, ये तुमने बनाया क्या गुनगुन? गुनगुन सर हिलाती है। कुछ ही देर में शीला के पास एक साहूकार आता है और वो अपने बच्चे के लिए कुछ खिलौने लेना चाहता है। उसका बच्चा अंडों के पास जाकर कहता है, पापा पापा, ये अंडे देखो ना, मुझे यही लेने हैं। अच्छी कीमत पर शीला उन अंडों को बेच देती है और फिर वो सबसे कहती है, मेरे पास एक मुर्गी है जो कुम्हार है,
खुद अपने हाथों से अंडे बनाती है। कहिए कौन लेना चाहेगा? और इस तरह लोगों की भीड़ उसके घर में लग जाती और लोग वो अंडा खरीदना चाहते थे जो मुर्गी अपने हाथ से बनाती है। भगवान तुम्हारा शुक्रिया, मैं अंडे ना दे सकी लेकिन ये हुनर देकर तुमने मेरी जान बचाई है।